राधा राधा रटत ही सब बाधा कट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। जय श्री राधे। सर्वप्रथम आप सभी को श्री राधा अष्टमी के पावन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भाद्र मास की पावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम सभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकटोत्सव मनाते हैं और उसके ठीक 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हम सभी बड़े ही प्रेम के साथ श्री राधा रानी का प्राकटोत्सव मनाते हैं। श्री राधा रानी शक्ति स्वरूपा हैं, प्रेम स्वरूपा हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार दुष्टों का दलन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ, वहीं दूसरी ओर श्री राधा रानी का अवतार प्रेम बरसाने के लिए हुआ, करुणा बरसाने के लिए हुआ है। हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में जितनी भी कलाएं हैं वो सभी कलाएं श्री राधा रानी में भी विद्यमान है। इसीलिए श्री राधा ही कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है। तो आइए इस राधा अष्टमी के पावन पर्व पर हम सभी श्री राधा रानी के प्राकट्योत्सव की ये छोटी सी कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं कि बैकुंठ में 3 देवियां रहती थीं, जिनका नाम था कलावती, रत्नमाला और मेनका। एक बार जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनत कुमार जब बैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय द्वार पर इन तीनों देवियों ने इनका दर्शन किया। चूंकि ये चारों जो सनत कुमार हैं, इनकी आयु बहुत कम है, ये कम आयु के नजर आते हैं। तो इन तीनों देवियों ने इनको सामान्य बालक समझा और सामान्य बालक समझने के कारण उन्होंने इनको न प्रणाम किया, न इनका कोई अभिवादन किया। तो इन्हें क्रोध आया और इन सनत कुमारों ने इन तीनों देवियों को श्राप दिया कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेंगी, आप यहाँ बैकुंठ में रहने के लायक नहीं हैं। तो तीनों देवियां दुखी हो गई और दुखी होकर के क्षमा याचना करने लगी। तब उन्होंने कहा कि श्राप में परिवर्तन तो नहीं हो सकता, परंतु तुम तीनों को एक सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या? कहा कि तुम तीनों के यहाँ परा अम्बा, जगदम्बा, माँ भगवती साक्षात पुत्री बन करके अवतार लेंगी। तो कहते हैं कि इसमें जो रत्नमाला नाम की कन्या थी, वो ही माँ सुनैना बनी, जिनका विवाह विदेहराज जनक जी के साथ हुआ और उनके यहाँ परा अम्बा माँ साक्षात जानकी सीता बन करके प्रकट हुई। और जो मेनका नाम की कन्या थी, वो ही माँ मैना बनी और उनका विवाह हिमालय के साथ हुआ। उनके यहाँ परा अम्बा साक्षात माँ पार्वती बन करके प्रकट हुई। और जो कलावती थी, उनका विवाह सुचंद्र जी के साथ हुआ, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने देवताओं की आयु के अनुसार, देवताओं की गणना के अनुसार करीब 12 वर्ष तक तपस्या करी। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए और ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि इस जन्म में आपकी संतान नहीं होगी, लेकिन इसके बाद आपका जब जन्म होगा तो हे सुचंद्र जी, आप ही वृषभानु बनेंगे और ये कलावती ही माँ कीर्ति बनेगी और आपके यहाँ पर श्री राधा रानी का अवतार होगा। ऐसा वरदान देकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज चले गए। तो बाद में वही सुचंद्र जी श्री वृषभानु बने और वही कलावती जी कीर्ति माँ बनी और उनके यहाँ श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि श्री राधा रानी का प्राकट्य सोमवार के दिन हुआ था, दिन के 12 बजे हुआ था। और राधा रानी का जो प्राकट्य है वो बरसाना में नहीं हुआ था। इनका जहाँ ननिहाल है, जिस ग्राम का नाम है रावल ग्राम, तो रावल ग्राम में श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो ऐसी हमारी जो भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादिनी शक्ति हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, आत्मा तु राधिका तस्य, जो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है वो साक्षात श्री राधा रानी है। ऐसी श्री राधा रानी के
प्राकट्योत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जय श्री राधे।